क्या आपने कभी किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखा है? आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि मोमबत्ती में जलते समय एक ज्वाला सी दिखाई देती है, एक आग दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मोमबत्ती को जलाने पर ये आग या ये ज्वाला क्यों दिखाई देती है? वहीं अगर हम कोयला जलाएं तो वो लाल रंग का हो जाता है, तप्त एकदम दहकता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई ज्वाला या आग दिखाई नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है कि मोमबत्ती जलाने पर तो हमें एक ज्वाला दिखाई देती है, लेकिन कोयला जलाने पर हमें ऐसी ज्वाला नजर नहीं आती? तो इस तरह के इन सवालों के जवाब हम खोजेंगे इस वीडियो में साथ साथ, कि भाई मोमबत्ती जलाने पे ज्वाला क्यों दिखाई देती है और कोयला जलाने पे ऐसा क्यों नहीं होता, या फिर किस तरह से किसी भी चीज़ को जलाते हुए हवा उसे जलाने में सहायक होती है। इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें समझनी होगी जलाने या आग लगने की प्रक्रिया, और इसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं दहन या कंबशन। अब इस प्रक्रिया को हम समझें और उसमें आगे बढ़ें उससे पहले हम जान लेते हैं कि ईंधन क्या होते हैं। हम हमारी रोज़मर्रा के कामों में ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए, कार चलाने में, यहाँ तक कि कारखानों में भी खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस, और कुछ घरों में लकड़ी या फिर गोबर के उपले। इसी तरह से कार चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी, और कारखानों में भी हम डीजल या फिर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी ईंधन है। तो ऐसी सभी चीज़ें जो जलती हैं और जलकर ऊर्जा प्रदान करती हैं, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जलता तो कागज़ भी है और जलती तो मोमबत्ती भी है, तो ये भी ईंधन ही हुआ, है ना? नहीं, ज़रा एक बार सोच कर देखें कि एलपीजी की जगह हम कागज़ को इस्तेमाल करके रोटियां पका सकते हैं क्या? या फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं? या क्या हम हमारी कार की टंकी में कागज़ को डाल करके उसे जला सकते हैं और हमारी कार चला सकते हैं? नहीं ना, थोड़ा अजीब होगा, है ना? तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि किसी भी चीज़ को जलाकर हमें उससे ऊर्जा कितनी मिल रही है। अगर हमें एक ठीक ठाक मात्रा में ऊर्जा मिल रही है जिससे हमारा काम चल सके, तो हम उसे ईंधन कहते हैं। तो यही जवाब है इस सवाल का कि कागज़ और मोमबत्ती जलती है, लेकिन ये ईंधन क्यों नहीं है? ये ईंधन इसलिए नहीं है क्योंकि इससे मिलने वाली ऊर्जा ना काफ़ी होती है, वो पर्याप्त नहीं होती। तो यहाँ पर बात है ऊर्जा की। ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें जलाकर हमें एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। और ये जो ईंधन है वो कुशल ईंधन होना चाहिए, यानी कि एफिशिएंट होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिन्हें जलाने पर हमें ऊर्जा की कम मात्रा मिलती है, या ये एफिशिएंट नहीं है, कुशल नहीं है, तो उन्हें हम ईंधन नहीं कह सकते। तो हमने बात की ईंधनों के जलने की। अब ये जो जलने की प्रक्रिया है, हमने पहले ही इस बारे में बात की है कि जलने की प्रक्रिया को, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से कहते हैं कंबशन या दहन। अब चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि दहन क्या होता है। किसी भी चीज़ को जलाना या उसमें आग लगाना दहन नाम की एक रासायनिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अब आप कहेंगे दहन क्या होता है? तो जब एक पदार्थ ऑक्सीजन से या हवा से प्रतिक्रिया करके ज्वाला के रूप में या लाल चमक के रूप में ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। आसान भाषा में किसी भी चीज़ को हम आग लगाते हैं या जलाते हैं, वही दहन कहलाता है। उसी को हम वैज्ञानिक भाषा में दहन कह देते हैं, कंबशन कह देते हैं, है ना? और वो चीज़ें जिन्हें हम जलाते हैं उसे कहते हैं दहनशील पदार्थ। तो हम एक कोई भी दहनशील पदार्थ लेते हैं, जैसे कि कोयला या मोमबत्ती या कागज़, कुछ भी। उसमें हम थोड़ी सी ऊष्मा मिलाते हैं और थोड़ी सी ऑक्सीजन देते हैं उसको, और इससे हमें और अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। यही प्रक्रिया होती है दहन की। तो अब हमने जान लिया है कि ईंधन क्या होते हैं और दहन क्या होता है। तो हमारा जो मूल सवाल था, यानी कि मोमबत्ती जलने पर ज्वाला क्यों दिखाई देती है और कोयला जलाने पर वो ज्वाला कहाँ चली जाती है, चलिए इस पर वापस लौट आते हैं। तो मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोमबत्ती जो होती है ना, जब हम उसे ऊष्मा देते हैं तो वो पिघलती है। ये पिघल कर वाष्पित होता है, यानी इसकी भाप जैसी बनती है। और जब ये भाप ऊपर की तरफ उठती है बत्ती के सहारे से,
तो ये गैस अवस्था में बदल जाती है और यही गैस में बदली हुई मोम या वाष्पीकृत मोम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और इसमें जब आग लगती है तो ये आपको एक लौ या ज्वाला की तरह दिखाई देती है। वहीं जब कोयले की बात करें तो कोयला जलाने पर, चूंकि कोयला ठोस ईंधन होता है और ये मोम की तरह ना ही पिघलता है ना ही वाष्पित होता है, इसलिए ये पिघलकर गैस में नहीं बदलता, बल्कि ठोस कोयला दहन की प्रक्रिया से जब गुजरता है तो एक ठोस के रूप में ही जलता है, ये वाष्पित नहीं होता। इसको जलाने पर ऊष्मा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं भी निकलता है, लेकिन चूंकि ये वाष्पीकृत नहीं होता है, इस कारण से इससे कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, कोई लौ उत्पन्न नहीं होती। तो हमें पता है कि कोयला जलाने पर लौ नहीं निकलती, केवल लाल चमक उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा देने पर, जलाने पर वाष्पित होते हैं, उन्हें जलाने से ज्वाला उत्पन्न होती है। वहीं वो पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते, उन्हें जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। इसी कारण मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है और कोयला जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। तो अगली बार जब भी आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे जहां जलाने पर एक ज्वाला या लौ दिख रही है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो जो पदार्थ है वो वाष्पीकृत होता है। जैसे कि अगर आप लोहे की गर्म छड़ देखते हैं, वो लाल कलर की दिखाई देती है ना, तो वो चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई ज्वाला नहीं दिखाई देती। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये वाष्पीकृत नहीं हो रही है। चलिए, तो इस वीडियो में जो भी हमने जाना है उसको हम अब संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि ईंधन क्या होते हैं। तो ईंधन वो पदार्थ होते हैं जो कुशलतापूर्वक जलते हैं और हमें एक ठीक ठाक मात्रा में, एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने जाना कि दहन प्रक्रिया क्या होती है। तो जब हम कोई भी दहनशील पदार्थ लेते हैं और उसमें थोड़ी ऊष्मा देते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब वो प्रतिक्रिया करता है तो उससे और अधिक ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। इसी प्रक्रिया को दहन की प्रक्रिया कहते हैं। और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न क्यों होती है, वहीं कोयला जलाने पर ज्वाला उत्पन्न क्यों नहीं होती। हमने जाना कि जो भी पदार्थ दहन के समय वाष्पीकृत होते हैं उन्हें जलाने पर ज्वाला उत्पन्न होती है, वहीं ऐसे पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते हैं उन्हें जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाऊंगी। आप इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। आप सोचिए और इस बात का उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अगर आपको ये उत्तर नहीं मिलता है तो उसका जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक मोमबत्ती जल रही है, इसमें एक ज्वाला आपको दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लास को इस ज्वाला के ऊपर इस मोमबत्ती को ढक करके रख देते हैं ग्लास से। चलिए अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ज्वाला हल्की हल्की होती हुई दिखाई दे रही है हमें, है ना। और थोड़ा पास से देखते हैं और अब देखिए ये ज्वाला बुझ गई, जो मोमबत्ती है वो बुझ गई। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ? हमने जब ग्लास से इस मोमबत्ती को ढक दिया तो यहाँ दरअसल क्या हुआ, किस वजह से ये आग, ये ज्वाला बुझ गई?